निर्भीक, निष्पक्ष, सच व असरदार। आपका सहयोग हमारा प्रयास। स्थानीय व क्षेत्रीय सूचनाओं का एकमात्र संगम। टॉप 5। सावन की पहली सोमवारी की रही धूम। देर शाम तक शिवालयों में गूंजता रहा हर हर महादेव के नारे। सावन की पहली सोमवारी भाजपा पूर्वी मंडल सांसद प्रतिनिधि ने मंडल क्षेत्र अंतर्गत पंचायतों के लिए योजनाओं की स्वीकृति हेतु सांसद जयंत सिन्हा को लिखा पत्र। एम्बिशन एकेडमी मलकोको में मनाया गया कारगिल विजय दिवस। बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए पूर्वी जीप प्रतिनिधि। NH-33 खुड़ाहर स्थित यूनिवर्सल पेट्रोल पंप के समीप पुलिया की मिट्टी नीचे गिरने से पुलिया हुआ जल बहाव रुकने से किसान हुए परेशान। सड़क धंसने की बनी संभावनाएं। आज ही की तिथि को देश ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अमजद खान जैसे रत्नों को खोया था और आज ही की तिथि को जसपाल राणा ने देश को दिलाया था विश्व चैंपियन शूटिंग में। सावन की पहली सोमवारी पर बड़ी के विभिन्न पंचायतों में धूम मची रही। पहले सुबह से शिवालयों में बोल बम हर हर महादेव के नारों के साथ लोगों को जलाभिषेक करते देखा गया। मान्यता है कि शिव जी को श्रावण का सोमवार ज्यादा प्रिय है। इस अवसर पर शिवालयों को फूलों पत्तियों से सजाया गया था। पूर्व विधायक सहित सैकड़ों लोगों ने बराकर नदी से पवित्र गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया गया। देर संध्या तक मंदिरों में महिलाओं एवं बच्चियों की पूजा अर्चना हेतु भीड़ लगी रही। ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि में शिव गीत से संबंधित कीर्तन। भाजपा पूर्वी मंडल सांसद प्रतिनिधि डोबन पांडे के द्वारा सांसद जयंत सिन्हा को पूर्वी मंडल क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति हेतु पत्र लिखा गया। पांडे ने लिखे पत्र में कोल्हुआ कला पंचायत के चित्रामू में चेक डैम, टप्पो के छोटिया डालर नाला पर पुलिया, शमशान घाट पर यात्री सीट, भंडारों में मोहरा टाड़ तक सड़क, विजया में लाटो घाट पर घाट, मलकोको में जोगी बांध के बीच सड़क, धनवार के कोरियाडी के शिव मंदिर में PCC, रानी चुमा के मठ, पिपरा टाड़ नदी पर पुलिया, बरसोत में शमशान घाट तक सड़क, करियातपुर में सार्वजनिक दुर्गा मंदिर के पास सवा मंच तथा दुलमाहा में आंगनवाड़ी के पास विकास भवन निर्माण संबंधी योजनाओं की मांग कारगिल विजय दिवस पर मलकोको पंचायत अंतर्गत संचालित एम्बिशन एकेडमी के द्वारा संस्थान में विजय दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्वी जिला परिषद सदस्य मोहम्मद कयूम अंसारी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में उप मुखिया कुरबान अंसारी शिरकत किए। संचालक अजहरुद्दीन मुर्शिद अंसारी ने अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति लुभावन एवं सराहनीय रहा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चे में पम्मी पासवान, तरन्नुम परवीन, साहिल अंसारी, अंजलि पासवान, रावड़ी पासवान, सानिया परवीन, आयशा परवीन, रुखसार पिंटू, कुमार मुस्तकीम अंसारी, तबस्सुम परवीन, काजल परवीन सहित अन्य बच्चे भी शामिल थे। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य अतिथि ने कहा, शहीद हुए उनको सच्चे दिल से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। एक बात है कि हम लोग अपने जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो हम लोग अमन और शांति से सोते हैं या अमन से रहते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फौजी लोग का, आर्मी लोग का ही देन है कि हम लोग अच्छा से रहते हैं। और दूसरा बात है कि जो शहीद हुए लड़ते लड़ते देश के लिए, हम लोग के लिए अपना जान का आहुति दे दिया। और उनको हम लोग क्या कहते हैं, जो उस वार में अपना जान का आहुति दे दिए, उसको हम लोग शहीद कर। आज जो भी हम लोग चैन से सोते हैं, अमन है हम लोग को, तो सिर्फ और सिर्फ जो बॉर्डर पर फौज है उसका देन है। और विदेशी ताकत हर समय, चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो, हम लोग के देश के प्रति
तरह तरह का रणनीति बनाते रहते, उसके लिए वो लड़ते रहता है। उसको सच्चा श्रद्धा सुमन अर्पित आज हमारे पूरे भारतवर्ष में आज के दिन में हम शहीद फौजी लोगों को याद करते हैं, सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्र मलकोको है, यहाँ भी पूरा एजुकेटेड लोग नहीं मिले, अभी भी बहुत से बुराई हमारा समाज में फैला हुआ है। बाल विवाह ही देख लीजिए, है ना, अभी हो रहा है ना बाल विवाह हुआ है, उस लड़की का भी शादी है। अभी आए दिन इंसान भी देखे, घर में जाके समझाइए, घर के आगे गंदा नहीं, कोई सरकारी भवन है उसमें गंदा नहीं, कोई सरकारी चीज है उसका चोरी नहीं। तमाम बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मन लगा के पढ़ें और काबिल बने, इस क्षेत्र का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। क्या बोलूं, जाते जाते पुनः फिर एक बार 33 स्थित खोड़ाहर यूनिवर्सल फ्यूल पेट्रोल पंप के सामने उच्च पथ पर बने पुलिया का मिट्टी धंसना प्रारंभ हो गया है। धीरे धीरे मिट्टी गिरकर पुलिया के नीचे आने से पुलिया जाम हो गया है, जिससे जल जमाव की स्थिति हो गई है। इसे लेकर स्थानीय किसान परेशान है। मिट्टी जम जाने के कारण पानी का बहाव रुक गया है और खेत का पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसके साथ ही साथ पुलिया के किनारों से सड़क के गिट्टी और छरी भी धीरे धीरे कर पुलिया में गिरना प्रारंभ हो गए हैं। इससे सड़क की धंसने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ग्रामीणों ने एनएच के पदाधिकारियों से उक्त पुलिया का देखभाल करते हुए तुरंत मिट्टी कटाव रोकने का और पुलिया निर्माण की आज ही की तिथि को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद शोले फिल्म के खलनायक गब्बर सिंह की मृत्यु हुई थी। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी हुए। जाने आज के प्रमुख में आज ही के दिन पहली फेडरल एजेंसी द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्थापना की गई थी। अमेरिकी शहर कैंटन में आज ही के दिन 1862 में हरिकेन तूफान ने भीषण तबाही मचाई थी। तूफान की इस तबाही में कम से कम 40,000 लोगों की जान चली गई थी। आज ही के दिन 1866 में अटलांटिक केबल्स बिछाने का काम पूरा हुआ था। इसी के साथ अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ के देशों के बीच संचार व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। 1889 में आज ही के दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की शाखा ब्रिटिश इंडिया कमेटी को लंदन में दादा भाई नौरोजी, विलियम और विलियम के नेतृत्व में खोला गया था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी कल्पना दत्ता का आज ही के दिन 1913 में पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ था। 1930 में कल्पना ने क्रांतिकारी सूरसेन के साथ चटगांव के शस्त्रानगर को लूट लिया था। 1921 में कनाडा के बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक बैटिंग और टोरंटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ये सिद्ध किया था कि इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। आज ही के दिन 1935 में चीन के यांगजी और होआंग नदी में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। इस बाढ़ में कम से कम 2 लाख लोगों की जान चली गई थी। 1939 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। शुरुआत में इसका नाम अंग्रेजों ने क्राउन प्रतिनिधि पुलिस रखा था, जिसे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बदलकर सीआरपीएफ कर दिया। भारतीय मूल की प्रसिद्ध लेखिका भारती मुखर्जी का जन्म आज ही के दिन 1940 में कोलकाता में हुआ था। भारती ने लेखन की दुनिया में काफी प्रसिद्धि हासिल की और कई अमेरिकी पुरस्कार भी जीते। 1962 में आज ही के दिन अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकारियों के संघर्ष के नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जॉर्जिया के अल्वानी कारागार में बंद किया गया था। आज ही के दिन 1969 में दक्षिण अफ्रीका के मशहूर क्रिकेटर जोंटी रोड्स का जन्म हुआ था। जोंटी रोड्स क्रिकेट के इतिहास के सबसे महान फील्डरों में से एक माने जाते हैं। 1976 में आज ही के दिन चीन के तंगशान में आए विनाशकारी भूकंप में कम से कम 2,40,000 लोगों की जान चली गई थी। 1982 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल के लगभग 11 साल बाद पहली अमेरिकी यात्रा की थी। 1987 में RMS टाइटैनिक कंपनी ने टाइटैनिक जहाज के मलबे को समुद्र में तलाशना शुरू किया था। टाइटैनिक जहाज 1912 में एक चट्टान से टकराकर अटलांटिक महासागर में डूब गया था। आज ही के दिन 1992 में शोले फिल्म में गब्बर की भूमिका निभाने वाले अमजद खान का मुंबई में हार्ट अटैक होने से निधन हो गया था। अमजद खान ने नेता सुभाष से ज्यादा नेपाली राष्ट्रपति रामवरण यादव ने नवनिर्वाचित संविधान सभा के अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई थी। आज ही के दिन 2015 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हो गया था। डॉक्टर कलाम ने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई थी।
विज्ञान में अहम योगदान के कारण कलाम को भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण समेत अनेक सम्मानों से नवाजा गया। भारत के जाने माने तबला वादक लच्छू महाराज का आज ही के दिन 2016 में निधन हो गया था। लच्छू महाराज ने 1972 में भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान पद्म श्री लेने से इनकार कर दिया था। वे कहते थे, गड़गड़ाहट ही कलाकार का असली पुरुष